नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट की जो कि बिहार से आ रही है और ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA से। जी हाँ, टाइटल आप देख पा रहे हैं। बिहार में पहली बार CAA के तहत मिली है, एक महिला है, उन्हें नागरिकता मिली है। तो ये क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी, और आपको पता भी होना चाहिए, उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस की पहली ऐसी कौन सी महिला है। ठीक है, तो बिहार में ही ऐसा हुआ है, बिहार में ही ऐसा अपडेट आया है, तो इसी वजह से आज ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है। जिसने भी बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आप अपडेटेड रहें हमारे जो भी कंटेंट आता है उससे, और सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आफ्टर 40 ईयर्स वुमेन बिकम्स फर्स्ट इन बिहार टू गेट सिटीजनशिप अंडर CAA। 40 सालों का समय लगा। दूसरा एक यहाँ पर न्यूज़ का आर्टिकल है, बिहार में पहली बार CAA के तहत मिली है नागरिकता, बांग्लादेश से भारत आई थी महिला। और तीसरा आर्टिकल है CAA के तहत आरा में, ठीक है, कौन सी जगह है भाई, आरा जिला जो है, आरा में बांग्लादेशी महिला को मिली भारतीय नागरिकता, 40 साल किया इंतजार। तो देखिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस इंतजार में हैं। सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे कि CAA है क्या, रिविजिट करेंगे ये एक्ट कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था 2019 में, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था इस चीज़ में कि भाई क्यों ऐसा लाया जा रहा है। इसके पॉजिटिव्स बताए जा रहे थे, इसके नेगेटिव्स बताए जा रहे थे, गवर्नमेंट इसके पॉजिटिव्स बता रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ही ये एक्ट भी लेकर आई थी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर लोग हैं, समझ नहीं पाए कुछ चीज़ों की वजह से। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि PIB पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर, मिथ बस्टर्स भी लाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि मिथ्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं या फिर लोगों के मन में जो डेवलप हो रहे हैं वो सॉल्व हो पाए। तो ये जो न्यूज़ है इसी में है कि दिस मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस, ये पहला इंस्टेंस है इन बिहार ऑफ सिटीजनशिप बीइंग गिवन टू या फिर ग्रांटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA एंड द रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर रूल्स आते हैं उसमें। चलिए जान लेते हैं अब उन महिला के बारे में, उन पर्सनालिटी जो है उनके बारे में जिन्हें ये नागरिकता मिली है। यू कैन सी, एक इनकी फोटो है ये, और नाम है इनका सुमित्रा प्रसाद। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्टली नाम पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी महिला थी जिन्हें नागरिकता मिली है। तो नाम क्या है इनका, सुमित्रा प्रसाद। इन्हें रानी साहा भी बोलते हैं, इनका नाम है रानी साहा भी। बांग्लादेश से आई हुई थी, लेकिन समय इनका बहुत पहले था, 40 साल से वेट कर रही थी, वीज़ा पर रह रही थी यहाँ पर। और लास्ट टाइम पे जब ये एक्ट आ चुका था, CAA वाला एक्ट आ गया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इनका वीज़ा भी रिन्यू नहीं हो रहा था। तो इन्हें बहुत ज़्यादा समाज में भी झेलना पड़ा क्योंकि लोग कहते थे कि आप बांग्लादेश वापस लौट जाइए। तो ऐसी एट्रोसिटीज़ झेली इन्होंने, लेकिन फाइनली अक्टूबर 2024 में इनकी जो बेटी है, इन्होंने अप्लाई किया इसके बारे में, जो नागरिकता है उसके लिए अप्लाई किया, और बाद में उन्हें नागरिकता मिली भी। तो ये एक न्यूज़ है इसकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से रूल के अंतर्गत उन्हें नागरिकता जो है वो मिली है, नागरिकता नियम 2009। ठीक है, रूल्स जो हैं वो 2009 में आए हुए हैं, एक्ट जो है वो पहले आ चुका था, बहुत पहले आ चुका था। और जो CAA है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो 2009 के जो रूल्स हैं, इनके नियम जो है 11A के अंतर्गत के उप नियम 1 और नियम 13A के अनुसार राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के तहत अंततः उनकी नागरिकता को मंजूरी दी गई थी। तो ये जो इन्हें सिटीजनशिप मिली है वो इस एक्ट के अंतर्गत, इस रूल के अंतर्गत मिली है। सब रूल 1 है इसी के अंदर, तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि सिटीजनशिप जो है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहली बात तो ये जो पूरा प्रकरण है वो है क्या, कौन से एक्ट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या है, वो रिविजिट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत समय पहले ये वाला एक्ट जो है वो आया था, और शायद आप लोग थोड़ा सा भूल भी रहे होंगे इस एक्ट के बारे में। चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, ये 2019 में सरकार लेकर आई थी। उसके बाद में बहुत समय हो चुका है, 4-5 साल 6 साल हमारा होने वाला है, 25 हमारा स्टार्ट हो चुका है 2025, और इसमें अब चीज़ें जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड पे जा रही हैं सरकार के की दृष्टि से देखा जाए तो। जो भी हमारे लोग हैं ऐसे जो कि नागरिकता चाहते हैं, उन्हें नागरिकता मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, 2019 में आया हुआ था। ये एक्ट कहता क्या है, ये एक्ट कहता है कि सरकार जो है, सरकार अफगानिस्तान, पहली बात अफगानिस्तान एक देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश यहां पर हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनसे आए
उन गैर मुस्लिम प्रवासियों, गैर मुस्लिम का, देखिए यहां पर ये मैं वर्ड थोड़ा स्ट्रांगली वर्ड यूज कर रहा हूं गैर मुस्लिम, बट ऐसा उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि अगर रिलीजियस एट्रोसिटीज हुई हैं इन देशों में उन लोगों के साथ में, रिलीजियस एट्रोसिटीज, ठीक है, गैर मुस्लिम होने चाहिए, प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे। ठीक है, तो डेट क्या है, क्रूशियल डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 2014। और वी कैन से नॉन मुस्लिम्स जो है, अगर उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं उन देशों में जहां पर वो रहते हैं, वहां से वो छोड़ के अगर वापस आ चुके थे 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक, तब उन्हें नागरिकता मिल सकती है। अब जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मिल सकती है। तो इन सताए गए गैर मुस्लिम में कौन कौन से आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, जैन आ सकते हैं, हिंदूज भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, बौद्ध भी आ सकते हैं और पारसी भी यहां पर आ सकते हैं। ये इन धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अगर भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। ये चीज बोली गई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला जो हमारा एक संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत। तो ये एग्जाम के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जानना भी इंपॉर्टेंट है। गैर मुस्लिम के अलावा अगर कोई धर्म है तो वो कौन से धर्म है, कौन से माइनॉरिटीज हैं ऐसे, वो हो जाते हैं सिख, जैन, हिंदू, ईसाई, बौद्ध और पारसी। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये एक्ट करते क्या है। द एम ऑफ द एक्ट इज टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल्स होल्डिंग रिफ्यूज इन द कंट्री। ठीक है, मतलब अगर वो भारत आते हैं और भारत में आके वो निवास करना चाहते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण, पहली बात तो जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनके स्वयं के जो देश है वहां पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, ये एक बड़ी कंडीशन है। ठीक है, के कारण देश में शरण अगर उन्होंने ली है 31 दिसंबर 2014 से पहले, अगर वो आ गए हैं और इंडिया में उन्होंने शरण ले ली है, तो ये बोल सकता है कि हाँ भाई, तो आपको यहां पर नागरिकता मिल सकती है। व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसमें उन्हें नागरिकता भी प्रदान की जाती है। द एक्ट प्रोवाइड्स देम प्रोटेक्शन ऑल्सो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है अगेंस्ट एनी इलीगल माइग्रेशन प्रोसीडिंग्स। कई बार ऐसा होता है ना कि जो देश होता है जिसमें वो रिसाइड कर रहे होते हैं, अगर वो इलीगली हैं तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो डिपोर्टेशन उनका नहीं होगा, वो वहीं पर रहेंगे, उन्हें नागरिकता भी मिल सकती है अगर उनके दस्तावेज जो है वो प्रॉपर तरीके से हैं। तो ये CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी होंगे जो कि वेस्ट बंगाल में या फिर आसपास के असम स्टेट्स है, असम के में बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि उस टाइम पे इशूज़ चल रहे थे। वहाँ के लोकल पीपल कह रहे थे कि लोग जो हैं वो बांग्लादेश से जो आ चुके हैं वो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी यहाँ पर, तो उसके बाद में रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बट ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डेट जो है वो कौन सी है, ऐसा नहीं है कि एक्ट आने के बाद तक कोई डेट है, नहीं, एक्ट आया है 2019 में और 31 दिसंबर 2014 तक की जो क्रूशियल डेट है उससे पहले अगर आ चुके हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में लोग आ जाएंगे। बहुत सारे मिथ्स डेवलप हो रहे थे, मिथ्स को सरकार ने दूर भी किया है, PIB ने दूर भी किया है और उनके प्रयास बिल्कुल सफल भी हुए हैं और हमें नागरिकता भी देखने में मिल रही है कि अब वो नागरिकता भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, इसी चीज के साथ ये नागरिकता का एक पोर्टल है सरकार का, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। और भारतीय नागरिकता का जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पर जाकर अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं और चाहते हैं CAA के अंतर्गत भारत की नागरिकता, तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं डिटेल्स भी और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरीके से जाने के बाद में आप इस पोर्टल के थ्रू, जो कि MHA के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। चलो, इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अब आपके लिए। क्वेश्चन ये कहता है कि सिटीजनशिप जो एक्ट है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में नागरिकता का जो कानून है, नागरिकता अधिनियम है, वो कब पारित हुआ था? 4 ईयर दिए हुए हैं आपके सामने, 1947, 1950, 1955 या फिर 1935। ये आपको बताना है कि भारत में नागरिकता का जो अधिनियम, सबसे पहले जो अधिनियम आया था वो किस साल में आया था। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, A, B, C या फिर D, आप इसमें आंसर दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड मेरा ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। यू कैन स्कैन दिस QR कोड फॉर दिस, इस चैनल पर कनेक्ट होने के लिए भी आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन की तरीके से बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट दिस फाउंडेशन बैच। निश्चय बैच 2 है, और निश्चय बैच 2 जो है इसमें एडमिशन कब से क्लोज हो रहा है? एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 जनवरी से। बिहार का फाउंडेशन बैच मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाएगी, हम लोग इसमें करवाएंगे आपको, और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 1000 से ज्यादा घंटों की। इसके अलावा मेंटरशिप मिलेगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग आपके मेंस के एग्जाम्स को प्रिपेयर कराने के लिए होता है। टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है, क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स सब कुछ मिलेंगे आपको, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं आपको नोट्स। इसके अलावा आपको पूरा सहयोग मिलेगा मेरा, पूरी मेंटरशिप मिलेगी मेरी, अगर आप AKS लाइव कोड यूज करते हैं तो। ये इस कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और इस समय पे ये जो कोर्स है वो हो जाएगा आपका 11,999 में। आप वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, 76400300 इज द नंबर, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। AKS लाइव कोड जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा आपको, आप उनसे इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 70th बीपीएससी के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको साइड में रखते हैं, अगर मेंस होता है तो डेफिनेटली आपके पास समय बहुत कम हो जाएगा, स्टार्ट अभी से कर दीजिए तैयारी करना। AKS लाइव कोड हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, मेंस प्रोग्राम एडमिशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस टाइम पे। अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे कोर्स को, मेरा को जो कोड है ये वाला, इसको यूज कर सकते हैं AKS लाइव, और 4999 में आपको ये कोर्स ये मेंस का मिल जाएगा। सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, PYQs भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, इसमें मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद आंसर्स, ठीक है। अच्छे से पूरा आपको बताया जाएगा कि क्या क्या कंटेंट इसमें लिखा जा सकता है। तो पूरा मेंस रेडी कर देंगे हम लोग आपको इस 17 BPSC के मेंस प्रोग्राम के लिए। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। AKS लाइव कोड जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। चलिए BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिल पाए, सारे वीडियोस की, बिहार की खबर की, और हमारे जो अदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।